Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. The practice questions is going on. Today's I will solve few questions of chapter 2 polynomial. That is chapter 2 polynomial of class 10th mathematics. In previous video I have talked about the practice questions of chapter 1 real numbers. A lot of questions solved by me. I hope आपको समझ में आया होगा और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा. In this video today I will solve few more questions of polynomial. I will start polynomials. Previous video I have taught already real numbers, polynomial, quadratic equations, pair of numeric equations in two variable and trigonometry. And at this moment I will solve practice questions for you, only for you. Okay बेटा, तो हम लोग देखते हैं. It is given that if alpha and beta are the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, find the value of. इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सबसे पहले हमने बताया था पॉलिनोमियल, जब हमारे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा पॉलिनोमियल क्या होता है पता चल जाएगा. पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक इक्वेशन हैव बीन सेम वेरिएबल एंड वन वेरिएबल का करें तो. एंड द मेन थिंग्स इज कि हाउ कैन यू जज, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट and given expression is a polynomial, you have to focus at the exponents of the variable. If the exponents of the variable is always whole number, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये होने चाहिए. तो बेटा आपको मालूम है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, सॉल्यूशन दे रहे हैं. ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये क्या है बेटा? ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस b अपॉन a. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा क्या होगा? c अपॉन a. और ये मैंने प्रूव करा दिया था, इसको डिराइव करा था कि ये कैसे होगा, इसको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं. ठीक है, तो बेटा आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो हम क्या करें? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर इन बोथ साइड. दो तरीके से लगा सकते हैं इसको, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते. क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर. इसको एक से ओके. ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. क्लियर? हम यहाँ कर लेंगे. तो बेटा क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2. अब हम क्या करेंगे? हम ऐसे यही कर लेंगे स्टेप. ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा बीटा क्या है? सी अपॉन. तो अब यह क्या हो जाएगा? इसको इक्वल करो, इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए. ये 2c अपॉन ए उधर जाके माइनस 2c अपॉन ए हो जाएगा. ये हो जाएगा बेटा एलसीएम इसका होगा ए स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर. तो ये वैल्यू आ गई. अब इसमें यही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इनटू बीटा. ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिस में दे रहा हूं, आप करेंगे इस टाइप क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, इसको भी पूछ सकता है. ठीक है, अब फार्मूला आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं. आपको मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, इस फार्मूले में भी कर सकते हैं. दूसरा बता रहे हैं तो आप लगाएंगे. तो बेटा आराम से आप कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. कोई दिक्कत? फार्मूला आप इसको डिराइव करेंगे तो वही आएगा. अब देखिए माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए हो गया. अब क्या हो गया? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए. जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा? आएगा नहीं आएगा? आप ऐसे भी कर सकते हैं. अब आपको ये फाइंड करना होगा तो आप उसको भी कर सकते हैं. देखिए ध्यान से,
इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 निकालना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इजी, आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो अगर ये निकालना है तो आपको पहले ये निकालना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन आपको इधर करना होगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप निकाल सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब पे निकाल सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि when a polynomial is given, quadratic polynomial has been given, then the sum of zeros and product of zeros जो given होता है, sum of zeros क्या होता है माइनस b अपॉन a, b क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c अपॉन a c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। तो अगर कोई पूछता आपसे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एन एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप जनरल फॉर्म में तो एन a polynomial and expression having ax square plus bx plus c is ax square plus bx plus c in the form of this, where a b c are real numbers and a is not equal to 0, ये होगा उसका। इसी बेस पे आपको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने को मिलता है। सारी चीजें मैंने बता रखी, ठीक है बेटा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा, बी अवेयर फॉर योर प्रैक्टिस, थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मैथ्स। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता बेटा। वो क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, पॉलिनोमियल क्या है px इक्वल टू, मान लीजिए इसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6, या पॉलिनोमियल मान लीजिए, ऐसे ही ना मानिए px, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। sum of the zeros of the polynomial, sum of the zeros is equal to 3, तो यहां कर लीजिए, ठीक है। let the zeros of this polynomial be alpha beta, मान लीजिए जीरोस क्या है अल्फा बीटा। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 3 दिया है, और अल्फा प्लस बीटा वैसे क्या होगा इसके अनुसार माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस माइनस के अपॉन 3 कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब हम इससे कंपेयर करेंगे माइनस बी अपॉन आता है तो b के प्लेस पे क्या है, अगर यहाँ प्लस करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, और a के प्लेस पे क्या है 3 हो जाएगा। देखो बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा 3 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू के अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होगी बेटा, इजी हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बेटा सबसे पहला काम, जैसे चैप्टर का नाम होता है पॉलिनोमियल, तो कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पहले पता पॉलिनोमियल क्या होगा, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सीधी बात है, एन एक्सप्रेशन हैविंग द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। जो एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल होता है वो हमेशा होल नंबर में होता है, ठीक है। अब उसके हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, डिग्री के हिसाब से डिग्री बताया गया, सारी चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, आप जानते भी होंगे। तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आपको करना है, सॉल्व करना है। 2 जीरोस दिया रहेगा, कोई बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, 2 जीरोस दिए रहेंगे, उसके अदर 2 जीरोस फाइंड करने होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप with the help of these practice questions you have to solve a lot of questions, because if you not solve the questions then you can't do anything in maths, कि मैथ्स माने प्रैक्टिस, हमने पहले बता रखा है। और इस चैलेंजिंग टाइम में आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि आई विल डू ईच एंड एवरीथिंग, चाहे जो भी हो मुझे पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि
जो भी है, लेकिन बोर्ड तो 10th को फेस करना ही करना है, बोर्ड का एग्जाम देना है। और नो डाउट 33% वाला भी पास होता है और 90% वाला भी पास होता है। अब सोचना आपको है कि आप 33% वाले में रहेंगे कि 90% वाले में रहेंगे, क्योंकि सारी चीज आपके सोच पे डिपेंड है। करने से पहले आदमी का दिमाग सोचता है, तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं चलो जो होगा देखा जाएगा बाद में, कभी समय नहीं आता। हम बैठे सोचते रहते हैं ये काम करना है, काम करना है। सुबह सो के जगने में बस 5 मिनट बाद उठते हैं, 5 मिनट उठते हैं, 5 बजे उठ के बस 5 मिनट उठ जाते हैं, आधे घंटे में उठ जाना, उठ 7 बज गए, 8 बज गए, पता नहीं चलता। तो बेटा जो भी करना है जल्दी करना, टाइम नहीं, ठीक है। वैसे तो टाइम को अरे लॉकडाउन बैठे घर में बहुत है टाइम, अरे कहाँ टाइम है भाई, देखो, रियलाइज करो, एनालिसिस करो, एनालाइज करो अपने ऊपर कि आपने 24 घंटे में कितना पढ़ा, कितना प्रैक्टिस किया, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो बेटा हमने पहले बता रखा है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आपको दौड़ना है, अच्छे से मेहनत करना है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।